इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती मीना, डॉक्टर बिमल कुमार जैन, श्रीमती निशा, डॉक्टर विकास जैन, श्रीमती नीलिमा जैन, सीए नवीन कुमार जैन, पार्थ जैन, मानवी जैन, भव्या जैन परिवार। जय जैन दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, 3 सितंबर से शुरू हुए दशलक्षण महापर्व संपूर्ण देश में बड़े ही उत्साह के साथ मनाए गए, जो 12 सितंबर तक विधिवत चले। महापर्व के चलते मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरसिया में परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं को धर्मलाभ लेने का सुनहरा अवसर मिला। महापर्व के 7वें दिन यानी 9 सितंबर को उत्तम तप धर्म मनाया गया, जिसमें शिवरार्थियों ने अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए प्रभु आराधना की। तो आइए दर्शकों, देखते हैं संस्कार शिविर का 20वां एपिसोड और श्रवण करते हैं गुरुवर के शेष प्रवचन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरसिया में दशलक्षण महापर्व के मंगल अवसर पर 3 से 12 सितंबर तक श्रावक संस्कार शिविर आयोजित किया गया। परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य एवं उत्तम संयम धर्म के पश्चात 9 सितंबर को उत्तम तप धर्म मनाया गया, जिसका शुभारंभ श्री जी के नित्य महाजलाभिषेक, शांति धारा और पूजन के साथ हुआ। सात कुम्भे कुंभोगा क्षीरा पुष्प पूरिता स्थापयामि जिन्निस्ना चंदनादिषु चर्चिता। ओम ह्रीं चतुकोणस्य चतुकलशे स्थापनं करोमि। आनंद निर्वण शूरपं नवर्ते भगवते भगवतर्जलेन। ओम ह्रीं श्री विश्वादिषु विराता जलेन स्नप्यामिति स्वाहा। 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 ओम ह्रीं श्री विश्वादिषु विराता। प्रभु का जलाभिषेक एवं शांति धारा करने के पश्चात भक्तों द्वारा पूजन किया गया, जहां सभी श्रावक श्राविकाओं ने संगीतबद्ध स्वर लहरियों पर प्रसन्नचित भावों के साथ भक्ति नृत्य किया और प्रभु को अष्टद्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए। शील सदा दृढ़ पाले और की आपत टाले। ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताके मोह महात्म नाही। जो शम्भे भाव विसिताहि सुरग मुक्ति पथे जो आचार भक्ति करे हैं सो निर्मल आचार धरे। औसुत वंत भक्ति जो करे इसी श्रृंखला में शिवरार्थियों ने सामूहिक रूप से सभी धर्मों का पूजन किया। इस दौरान भक्तों ने गुरुवर के समक्ष अष्टद्रव्यों से सुसज्जित थाल अर्पित कर अपने श्रद्धा भाव व्यक्त किए। करने के लिए सामान्य से जितने लोग बैठे हैं सभी लोग आ जाएंगे और अर्घ समर्पित करेंगे। मान करने को कौन ठिकाना मसीह गोद माही तेरे आया दम देव देव उत्तम हुआ रूप कीड़ों में गया। अर्घ समर्पित करने बाबा में थे स्वाहा। अब इसके बाद में आएंगे सत्य धर्म का अर्घ नमः। अरे गम नीरे बाबा में थे स्वाहा।
और संयम धर्म कर समझ को निकलेंगे। उत्तम संयम। पूजन के पश्चात साधर्मियों ने चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। इसी श्रृंखला में गुरु भक्तों ने गुरुदेव के चरणों को पखारकर और उन्हें शास्त्र भेंट कर मंगल आशीष लिया। तत्पश्चात परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज ने संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संस्मरणों को बताते हुए उत्तम तप धर्म का व्याख्यान किया। एक बार का प्रसंग सुनाते। सन 1995 में आचार्य श्री का चतुर्मास हुआ कुंडलपुर में, है ना। देखो वृत्ति परिसंख्यान तप का क्या होता है। चतुर्मास का श्रावण का महीना संभवतः श्रावण या भादों के बाद का महीना हो सकता है। एक बालक था, दिल्ली में आईएएस कर रहा था और उसने उस वर्ष आईएएस की परीक्षा और आचार्य श्री से अपने संघ से बहुत जुड़ा हुआ था। वो आया और उस वर्ष उसने आईएएस की परीक्षा पास करके अच्छे से और गुरु जी के पास गया। आचार्य श्री आपके आशीर्वाद से हमारा आईएएस की परीक्षा में हम फर्स्ट उस ग्रुप में निकल गए, पहला ग्रुप हमारा निकल गया। आचार्य श्री कहते बहुत अच्छा, ऐसे ही कार्य करते रहना चाहिए। और फिर बाद में कहता आचार्य श्री से मन में विकल्प कर गया। देखो ये मत सोचना कि आचार्य श्री को निमंत्रण कर दिया उसने, नहीं, निमंत्रण से कोई लेना देना नहीं होता। निमंत्रण उसे कहा जाता है कि उसने कहा, तुमने उसे कहते कि हाँ हम आ रहे हैं, ये कहलाता है निमंत्रण। अब आचार्य श्री के पास गया, हम तो जा रहे हैं, बहुत आहारचर्या का समय है, बरसों पहले, कितने साल पहले आपको आहार दिए थे, हम जब छोटे से थे, जब माता पिता के साथ आहार दिए थे। आज तो हम अपने जाकर के शुद्धि के वस्त्र पहन करके आहार देने। महाराज जी को नमस्कार किया और चला गया। गुरु जी के मन में विकल्प क्या हुआ आज? वृत्ति परिसंख्यान। चलते हैं, देखते हैं आज क्या होता है। और विकल्प कर लिया कि आज जहाँ वो खड़ा होगा आज वहीं जाने। किसके यहाँ खड़ा है पता नहीं, उसका चौका तो था नहीं। कौन चौके वाले का पुण्य है? एक और आचार्य जी कहते हैं कि ये ध्यान रखना चाहिए अपन को। लोग ये धारणा बना लेते हैं कि ये इसके महाराज तो देख देख के जाते। कभी कभार व्यक्ति का पुण्य जो होता है हम चाह करके भी नहीं पहुंच पाते, ये भी पक्का है। कभी कभार मान लो हम गए भी और वहां गए और कुछ इस प्रकार का होगा, लौट के भी आ जाएंगे। अंतराय कर्म बहुत सारे, लेकिन कई लोग क्या कर देते हैं इस मामले में, लोगों की धारणा बन जाती, अरे महाराज लोग तो पक्षपात करते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। धारणाएं लोगों की क्या बदल जाती हैं। लेकिन नहीं, अपना अंतराय कर्म देखना चाहिए, अपने अंतराय कर्म का क्षयोपशम परखना चाहिए। अब हुआ है कि वो जाकर के खड़ा हो गया, आचार्य श्री गए और आचार्य श्री का नियम है कि एक चौके में जाना अगर विधि मिलेगी, और उस दिन सोच लिया कि जहां वो खड़ा होगा वहीं जाना है। अब वो खड़ा है, देखो ऐसा नहीं कि नहीं खड़ा है। आचार्य श्री गए, यहाँ से गेट के यहाँ से पूरा चक्कर लगाते हुए मानस स्तंभ के यहाँ से घूम करके पुनः, और हो सकता है कहीं बाहर ना हो, वर्षा योग धर्मशाला जो वगैरह है गेट के बाहर तक, जबकि वो खड़ा है, दिखा नहीं। अब अंतराय कर्म का जब अपना तीव्र होता तो सामने खड़ा हुआ आदमी भी नहीं दिखता। तीव्र कर्म का होता है। गए, बाहर तक गए, लौट करके पुनः वापस आए, एक राउंड और लगाया, लेकिन आज तो नियम है जहां वो खड़ेगा वहीं आहार करने जाऊंगा। और इतने चौके करीब करीब
70-80 चौकियों में उस समय बहुत 95 की बात कर रहा हूँ, इतने चौकों में आचार्य श्री ने 2 राउंड लगाए पर वो लड़का नहीं दिखा। आचार्य श्री आए, सीधे मंदिर में वापस आए, मुद्रा छोड़ दी, आलाप कर दिया। और जैसे ही आलाप हुआ, वो लड़का जो था वो आया, आचार्य श्री क्या होगा? बोले कि बेटा तू खड़ा कहाँ था ये तो बता पहले। माने स्तंभ के सामने खड़े थे आचार्य श्री, हम तो जब 2 बार चक्कर लगाए थे तुम कहाँ था? नहीं आचार्य श्री हम पड़गान कर रहे थे। और उसने फिर जिसके यहाँ खड़ा था उसका नाम बताया। ऐसी बात है, ये ऐसा प्रसंग है तो देखो भैया, आचार्य जी कहते कि ये अपन कुछ नहीं कर पाते, अपना कर्म का क्षयोपशम नहीं है, ये हमारा अंतराय कर्म के आज तुम्हारे पास उसको देने के लिए तैयार है, पर हमारी दृष्टि नहीं पड़ रही है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये अंतराय कर्म ऐसे आते हैं। अलाभ हो गया। अब मुनिराज उठ जाने के बाद पुनः दूसरा वो लड़का रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए। सभी लोगों को जब आचार्य जी को ऐसा हो जाए तो सब में एक चर्चा का विषय, आचार्य जी को अलाभ हो गया, आचार्य जी को अलाभ हो गया, ऐसा भाव हो जाता है। वृत्ति परिसंख्यान तप अगर सोच लिया, विचार कर लिया, तो आचार्य जी कहते हैं कि एक बार अगर अपने मन को दृढ़ता के साथ, इसमें फिर बाद में आदमी को नहीं देखना, सोच लिया कि ऐसा करना है तो करना है। मन में विचार कर लिया। आज आहार करते समय जैसे कि एक दिन हमने यहाँ किया तो उसके बाद से सब बिल्कुल अलर्ट हो गए, है ना। मैंने देख लिया एक दो जो दिखाएंगे वो ही लेंगे, है ना। एक दिन ऐसा किया तो उसके बाद से फिर क्या हुआ, लोग कहते महाराज का रोज का नियम ना हो, ऐसा कोई भरोसा नहीं है। और ये भी बात है, तुम्हें तो अपनी तरफ से सावधान रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, है ना। पर होता है, नियम है। एक बार आचार्य जी ने कहा ये मत सोच लेना कि मेरा मीठे का त्याग है तो हम आहार करने में मीठा देखने का त्याग नहीं है, मेरा खाने का त्याग होता है। वृत्ति परिसंख्यान के आचार्य जी ने बताया, एक बार मैंने राजस्थान में नियम ले लिया, तो देखते हैं जब वहाँ थे राजस्थान में, जब युवा मुनिराज और उस समय थे, वहाँ नियम ले लिया कि आज जहाँ जिस चौके में रसगुल्ले दिखाए जाएंगे वहीं जाऊंगा, आहार करूंगा। अब क्या करें, जबकि उनका मीठे का त्याग है, रसगुल्ला खाने का त्याग है। आचार्य जी कहते खाने का त्याग है, देखने का त्याग किसने कहा कि देखने का त्याग है? ऐसा भी है। वृत्ति परिसंख्यान तप में नाना प्रकार की विचित्रताएं होती हैं, इसलिए कहते हैं इसकी कोई विधि नहीं है, इसका कोई एक सीमा नहीं है कि महाराज हम तो 3 कलश लेके खड़े थे, इसमें ही आना चाहिए था, इसमें ही हो जाना चाहिए था। नहीं, कलश नहीं। हम ये भी सोचता कि कौन व्यक्ति के यहाँ जाना है, आज तो सीधा ये भी हो सकता है किसके यहाँ जाना है, किसके यहाँ क्या होगा, आज कौन सी चीज़ होगी। ये वृत्ति परिसंख्यान तप के तरह तरह की विचित्रताएं रहती। तप है, इससे कर्म की निर्जरा होती है। ये मत सोच लेना कि किसी पक्षपात के कारण से हो रहा है। और चतुर्मास आदि में तो विशेष आचार्य जी कहते हैं कि ये समय अपनी साधना का है, अपने आप को साधने का है। ये काल साधकों को, ये विहार काल एक जगह रहते तो यही चतुर्मास का समय होता है अपनी आत्मा आराधना और साधना करने के लिए। अब लोगों के मन की विचारधाराएं हैं, ऐसे होते। कई बार एक बार होता है, एक नैनागिर का प्रसंग सुनाते आचार्य जी की, आज चल गई है बात, तब कल्याणक का है। चतुर्दशी थी, एक सागर की अम्मा थी, बिड़ी वालों के यहाँ की माता जी, वो उनका निश्चित था कि आचार्य जी का चतुर्मास हुआ, वो तो अपना सामान लिया उनने, अच्छे बड़े बाल परिवार था और बेटे वगैरह जाते आते उनकी व्यवस्था करते रहते थे। तो उनका नियम था कि हम तो गुरुजी के पास रहेंगे, उनकी बाणी से होंगे, जो भी कुछ है चौका लगाएंगे और अपना
करके वो करते, अपना भोजन बनाएंगे और आराम से गुरुजी के पास धर्म ध्यान करेंगे। उनने मन में विचार किया, आज मेरे मन में भाव हो रहे हैं कि चलो आज चतुर्दशी है, अब आचार्य का उपवास होगा, तो लेकिन फिर भी उपवास है कि नहीं है, लेकिन उस दिन आचार्य का उपवास नहीं था। और उन्होंने कहा कि आचार्य उठ रहे, तो उसने क्या हुआ कि सागर से एक श्रावक आए थे, उससे कहा भैया जल्दी कपड़ा रखें, कपड़ा पहन लो, और मेरे माँ मन में भाव हो रहे हैं। और कुछ नहीं, उसने रोटी बनाई थी, दाल बनाई थी, थोड़ा दूध रोज था। हमने कहा अपन अकेले आदमी अपने थे तो आएंगे, है नहीं आचार्य, लेकिन अपन अतिथि संविभाग तो करें, बात सही है, ऐसा बहुत अच्छे से अपन अतिथि संविभाग तो करें। और संयोग ये हुआ कि बड़ी बड़ी भीड़ वाले एक तरफ है, वो एक माताराम और एक व्यक्ति खड़ा था, आचार्य जा करके वहीं खड़े हो गए। और ये भी है, आज सिर्फ 2 ही लोगों से हाल लूंगा, कुछ भी हो। उस समय आचार्य ने ये भी कर दिया, सब लोग हैं, दोनों ने परिक्रमा लगाई, आहार दिया। अब वो वहाँ जा कर के देखते हैं, उसने तो अपने 4-6 रोटी अपने लिए बनाई थी, दूध था, दाल थी। अब चतुर्दशी के दिन उसने सोचा कि हरी हम लेते नहीं हैं, हरी बनाई नहीं थी। और उस समय बुंदेलखंड में खींच बनता है वहाँ, है ना, और ऐसे समय में चतुर्मास शादी में तो वो बनाए। तो आचार्य कहते हैं जब वहाँ पर हम गए और उसके यहाँ जो विशुद्धि वाला आहार उसने देखा, और आहार करके मात्र दाल रोटी और दूध उस दिन सामायिक की, तो मुझे 3 घंटा पता नहीं लगा कि 3 घंटे कैसे निकल गए। ये मत सोच लेना चाहिए, कई लोगों की एक धारणा होती है महाराज आएंगे तो ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये भी करो, वो भी करो, उसमें ही हम क्या कर लेते हैं ज़्यादा। कभी भी किसी को दिखाने की दृष्टि नहीं रखना चाहिए, साधक तो वही होता है। और वहाँ जा कर के जब आहार हुए तो वो तो बड़ी खुश, भगवान मैं तो ये सोच नहीं सकता। ऐसे समय में जो अतिथि, वो तो कहते सामान से अपने गुरुजी को पड़गान करना, अतिथि संविभाग आ गए तो ठीक है। और जब गुरुजी ऐसे में आ जाए तो ऐसा लगता है जैसे सोने में डूबना चाहे सुहागा जैसी स्थिति बन जाती है, बहुत आनंदित होते हैं। ऐसे ही कई तरह के आदमी के पुण्य का कैसे क्या होता है समझ लेना, इस पंचम काल में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज हमें ऐसे मुनिराजों के दर्शन होने का अवसर मिल रहा है, उनकी पूजन करने का अवसर मिल रहा है। जहाँ विषम परिस्थितियाँ हैं, चारों तरफ विषय भोगों का वातावरण बना हुआ है, ऐसे विषय भोग के वातावरण में लोग अपने अंदर की आत्म कल्याण का उपयोग में दृष्टि बनाने का कार्य करने का सौभाग्य मिल रहा है। यही सबसे बड़ा उत्तम तप धर्म की साधना आराधना करना है। ऐसे तपस्वियों को देख करके उनकी साधना कहा गया, इस बिना जिन राज सीजे तोर लो जग खींच में। ओहो, जिस संयम के बिना, जिस तप के बिना, इस महान तप के बिना उन जिन राज की वह कल्याण नहीं हुआ, तो आपका क्या, आपको अपने आत्म कल्याण करना है तो बिना तप के कुछ भी होने वाला नहीं है। दर्शकों, आप अभी धर्म लाभ ले रहे थे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरसिया में दशलक्षण महापर्व के मंगल अवसर पर 3 से 12 सितंबर तक आयोजित हुए श्रावक संस्कार शिविर में परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों का। दर्शकों, शिविर में आज आपने देखी 9 सितंबर को मनाए गए उत्तम तप धर्म की पावन झलकियां। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय पुनः उपस्थित होंगे शिविर की अग्रिम कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती मीना, डॉक्टर बिमल कुमार जैन, श्रीमती निशा, डॉक्टर विकास जैन, श्रीमती नीलिमा जैन, सीए नवीन कुमार जैन, पार्थ जैन, मानवी जैन, भव्या जैन परिवार।